हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। थैंक यू सो मच गाइस मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी लाइन पसंद आई। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग को ये बता दूं कि जो भी मैं स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करूँ ये सिर्फ इमेजिनेशन स्टोरी है, इसका रियल लाइफ से कोई लेने देना नहीं। तो प्लीज़ इसको कोई माइंड में ये मत सेट कर लें कि ऐसा कोई बात रियल में है भी। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग है वो और वांगजी जब किस कर रहे थे तो वांगजी के जो ब्रदर हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं एंड वो उन दोनों को देखकर शॉक हो जाते हैं। एंड विंग भी उनको देखकर जब शॉक हो जाता है तो वो अपने जो उसका सर है वो वांगजी के चेस्ट पे छुपा लेता है। एंड जब वांगजी अपने ब्रदर को दिखता है तो वो भी मतलब थोड़ा शॉक होता है, लेकिन वो अपने ब्रदर से पूछता है कि ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जो वांगजी के ब्रदर हैं वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम दोनों को सिर्फ डिनर के लिए बनाने के लिए लेकर आया था, ऊपर आया था, क्योंकि तुम दोनों काफ़ी टाइम से ऊपर थे और अभी रात का टाइम भी हो रहा है डिनर का, इसलिए हम लोग डिनर करने जा रहे थे, तो मैं तुम्हें डिनर के लिए बनाने लेकर आया था। तो गाइस फिर वो लोग नीचे चले जाते हैं, वो लोग डिनर करते हैं। डिनर के बाद जब विंग घर जा रहा होता है तो वो उसको जो वांगजी होता है वो एक क्लोज मतलब उसको हक करता है एंड जो विंग होता है वो उसके गालों पे एक छोटी सी पुच्ची करके भाग जाता है, अपनी गाड़ी की तरफ भाग जाता है। और उसके मॉम डैड जो होता है वो भी सबको बाय बोलकर, सब लोग पहले तो ऐसे स्माइल कर रहे होते हैं, सब लोग बाय करते हैं एंड फिर वो लोग सभी घर चले जाते हैं। एंड विंग की जो शादी की डेट होती है गाइस वो डिनर के टाइम में उन लोग ने नेक्स्ट डे की फिक्स करी होती है। सो गाइस अब आज आप लोग विंग और वांगजी की शादी देखोगे एंड वो कैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं वो भी देखोगे। एंड गाइस फिर उन दोनों की जब विंग जब घर जाता है तो वांगजी जो होता है अपने क्लॉथ्स चेंज करता है, फ्रेश होता है एंड वो अपना फ़ोन चला रहा होता है एंड वो विंग को ही कॉल करने वाला होता है। और विंग भी घर जाके जल्दी से घर जाता है और कपड़े यहाँ वहाँ फेंक के रखता है वो। और मतलब कपड़े उसके बेड पे पड़े होते हैं, अलमीरा के बाहर लटके होते हैं, शूज़ के बेड के नीचे पड़े हुए होते हैं। और अदरवाइज़ वो अपने बनीज़ के साथ खेल रहा होता है, फ्रेश होके उसने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं, अपने बनीज़ के साथ खेल रहा होता है। तभी उसको वांगजी का फ़ोन आता है एंड वांगजी जो होता है वो उससे पहले प्यार से बात करता है, उसको हेलो बोलता है, उसको प्यार से उसके साथ कुछ टाइम मतलब बातें करता है। अदरवाइज जो भी बातें उनके बीच में होती है वो मैं बोलकर थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो वो उसको फिर गुड नाइट बोलता है, लव यू टू बोलता है, गुड नाइट बोलता है एंड फिर वो सो जाता है। एंड विंग भी वांगजी को गुड नाइट बोलता है, लव यू टू बोलता है एंड फिर वो सो जाता है विंग भी। फिर नेक्स्ट डे जब वो लोग सुबह उठते हैं तो विंग को उसकी मदर उठाती है और बोलते हैं विंग तो आज तुम्हारी मैरिज है, चलो जल्दी से उठ जाओ और रेडी हो जाओ, हमें जल्द बजना है। तो विंग लेजी से उठता है और जब शादी का नाम सुनता है तो वो तभी उठ जाता है, उसकी वो ऐसे खुल जाती है एकदम बच्चों जैसे और बेड पे बैठ जाता है। उनको समझ नहीं आता कि मैंने, उसकी मदर बोलती हैं कि उसके कपड़े उसके वार्डरोब में रखे हुए हैं, वहाँ से वो पहन सकता है, पहले वो फ्रेश हो जाए फिर उसके बाद वो पहन ले और रेडी हो जाए कि उनको उन लोग को शादी के लिए निकलना। तो वो लोग जो शादी का जो ड्रेसेस होती है वो तो सब लोग रेडी पहनते हैं, तो सबने रेड कलर की ड्रेस पहनी और विंग जो होता है वो रेडी होके अपनी गोद में अभी भी जो वांग जी के दिए हुए जो रैबिट्स होते हैं उनके साथ वो खेल रहा होता है और उनके साथ बातें कर रहा होता है। तभी उसके ब्रदर एंड सिस्टर उसके साथ बातें करने के लिए आते हैं, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ बात करे तो फिर वो लोग गाड़ी से निकल जाते हैं एंड जो उनकी मैरिज की डेस्टिनेशन का जो प्लेस होता है वहाँ पे जाते हैं। तो विंग का जो अलग रूम होता है उससे पहले टचअप देने के लिए उसके ये जो बहन होती है वो उसको लेके जाती है। फिर वो टचअप के रूम में जब वो सब लोग बात कर रहे होते हैं तो वांगजी जो होता है वो वेडिंग स्टेज पे प्रीस्ट के साथ जो होता है वो विंग का वेट कर रहा होता है। जब प्रीस्ट वांगजी को ये बुलाता है कि वो अपनी वाइफ को बुलाए तो फिर जो विंग के ब्रदर होते हैं वो वांगजी के हाथ में विंग का हाथ देते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना और उसे ज़िंदगी भर खुश रखना। तो वांगजी उनको प्रॉमिस करता है कि वो विंग को हमेशा खुश रखेगा। फिर गाइस जो प्रीस्ट होता है वो वांगजी और विंग को बाउल्स लेने के लिए कहता है। तो फिर वांगजी और विंग जो होते हैं वो बाउल्स लेते हैं, एक जो होता है अर्थ की तरफ, एक हेवन की अर्थ और हेवन की तरफ, एक होता है उनके जो बुजुर्ग होते हैं, आई मीन उनके जो एंसेस्टर होते हैं ओल्ड उनकी तरफ, और जो लास्ट जो उनका ये होता है वो होता है उनके एक दूसरे के लिए। फिर गाइस उन दोनों की इस तरह उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है एंड गाइस जो प्रीस्ट होता है बाद में वो उन दोनों को किस करने के लिए कहता है। फिर वो दोनों जब किस कर रहे होते हैं सो गाइस सब लोग उन्हें देख रहे थे, उनके लिए गुड विशेस करते हैं, उनको जो फ्लावर होते हैं वो उनकी तरफ फेंकते हैं। और जो मैरिज का जो सेटअप होता है वो बहुत अच्छा होता है, स्टेज के चारों तरफ रेड वाइट कलर के फूल लगे हुए होते हैं और जो लाइटिंग होती है वो वाइट रेड येलो आई मीन लाइटन वगैरह से सबसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको सजाया होता है। और जो विंग और वांग जो होते हैं वो रेड ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। सो गाइस फिर उसके बाद वो लोग खाने के लिए जाते हैं। फिर वो सब लोग खाना जब खाते हैं तो खाना खाने के बाद उन्हें जो मैरिज की जो सेरेमनी होती है उसे होते होते मैरिज की सेरेमनी को ख़त्म होते होते उन लोग को रात हो जाती है। एंड गाइस फिर जब विंग ये दिखता है कि रात हो गई है तो जो विंग की सिस्टर है विरांशी
या सॉरी यानली, वो उसको वांग जी के रूम में छोड़ने के लिए जाती है। लेकिन विंग पहले डर रहा होता है, वो बोलता है मम्मा मम्मा वो सिस्टर मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं भाग जाऊँ, मैं अपने घर चले जाऊँ। उसकी सिस्टर उससे सुनाती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे डरो मत, और वांग जी तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। तो वो उसको विंग को उसके रूम में छोड़ के आती हैं और उससे कहती हैं कि विंग प्लीज़ कोई गलत बात मत करना, कोई गलत हरकत मत करना। फिर जो वांग जी है वो थोड़ी देर बाद जब रूम में आता है तो विंग जो होता है वो तो पहले से ही रूम को देखकर मेस्मराइज हो गया होता है, क्योंकि उसको रेड बेडशीट, रेड जो पिलोज होते हैं, नोमा कैंडल्स होती हैं, वो भी लगी होती हैं, परफ्यूम से, और उसको सैंडलवुड स्मेल आ रही होती है जो कि विंग की फेवरेट है। और जो कर्टन्स होते हैं वो भी रेड, वो तो वैसे देख के बहुत मेस्मराइज हो जाता था। लेकिन जब वांग जी का आने का टाइम होता है तो विंग जो होता है वो बहुत कन्फ्यूज हो जाता है, एंड जब वांग जी रूम में आता है वो सीधा जब आता है तो रूम को लॉक करता है एंड सीधा वो विंग के पास आता है। वो देखता है कि विंग की आइज़ क्लोज है, वो बहुत नर्वस हो रखा है। तो वांग जी जो होता है वो विंग के क्लोज आता है एंड उसका जो वेल होता है उसे हटा देता है, क्योंकि शादी का नाम उसके फेस पे वेल लगा होता है। तो वो वेल को हटाता हुआ देखता है विंग की आंखें जो है क्लोज है। तो वांग जी जो होता है वो पहले विंग की जो फोरहेड रहता है वहाँ किस करता है, उसकी दोनों चिक्स पे किस करता है, उसकी आइज़ पे किस करता है, उसकी नोज पे किस करता है, एंड लास्ट में उसकी जो लिप्स होते हैं क्यूट से चेरी जैसे रेड, उनको किस करता है। एंड फिर गाइस जो वहाँ विंग होता है वो भी वांग जी को रिस्पॉन्स कर रहा होता है। फिर धीरे धीरे उनकी जो किस होती है वो डीप हो जाती है एंड जो वांग जो था वो विंग के साथ मतलब उसकी जो नेक होती है उस पर अटैक कर देता है। वहाँ पे वो जोर से उसको किस बाइट कर रहा होता है एंड जो उसके हाथ होते हैं वो विंग की जो बैक होती है वहाँ घूम रहे होते हैं उसकी पूरी बॉडी में, एंड वो उसको यहाँ टच कर रहा होता है जो कि विंग को बहुत ही ज़्यादा मतलब ये लग रहा होता है। एंड वांग जी धीरे धीरे उसकी कॉलर बोन, उसके चेक्स, उसकी नेक पे मतलब अपने निशान बना रहा होता है एंड धीरे धीरे वो, सॉरी गाइस अगर मेरी से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सो गाइस फिर वो धीरे धीरे उसके जो क्लॉथ्स होते हैं उन्हें रिमूव कर देता है एंड उसके पूरी बॉडी पे किस कर रहा होता है। एंड जब विंग को बहुत मतलब प्लेजर फील हो रहा होता है एंड जब वांग जी उसके जस्ट कर रहा हूँ जब अपनी टंग को स्लाइड कर रहा होता है उसकी जो मतलब जस्ट होते हैं उन्हें लिक करता है, बाइट करता है, शक करता है, तो विंग जो होता है वो मतलब प्लेजर में विंग वांग जी का नाम ले रहा होता है कि वांग जी प्लीज़, हाँ ऐसा कर रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालता है। तो विंग को बस आवाज़ें निकालकर वांग जी बोलता है प्लीज़ मेरा नाम और जोर से लो। तो वांग जी जब उसके साथ धीरे धीरे जब उसकी बेली की तरफ आता है तो वांग जी जो विंग की बेली पे किस कर रहा होता है, और जब वो नीचे आता है तो विंग बहुत डर जाता है। वो समझ जाता है कि जब वो उसकी जब ट्राउजर को खोल देता है और अपने ट्राउजर को भी, तो विंग उसको देखकर डर जाता है एंड वो बोलता है वांग जी नहीं 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 मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़ प्लीज़ मुझे पेन हो। तो वांग जी उसको कंसोल करता है, उसके चिक्स पे किस करता है, उसके लिप्स पे किस करता है एंड किस करते करते वो मतलब उसको रेडी करता है। एंड जब वो उसके साथ अचानक से उसके साथ इंटीमेट होता है तो विंग जोर से चीख पड़ता है और वो रोने लग पड़ता है, बोलता है वांग जी प्लीज़ इसे जल्दी से बाहर निकालो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। एंड गाइस इसको मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ इस पार्ट को। आगे का पार्ट देखने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, ओके, टेक केयर एंड बाय।